महासागरीय ऊर्जा से उत्पन्न समस्याएं क्या है? तो आपको बच्चों बड़े शॉर्ट में मैं इस प्रश्न को करवा रहा हूं। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि महासागरीय ऊर्जा के रूप कितने हैं। ओशियन एनर्जी, महासागरीय ऊर्जा के 3 रूप है। ज्वारीय ऊर्जा, पहली ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा, इसी नाम में इसकी समस्या छुपी हुई है। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या है हमें ये नहीं पढ़ना, हमें इसकी समस्या क्या है। तो बच्चों इसने एक साथ प्रश्न दिया है कि महासागरीय ऊर्जा की समस्याएं लिखिए। कमजोर बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि बच्चों ये प्रश्न आ जाता है तो फिर 2 नंबर का होगा। और कोई 2 ऊर्जा एक एक समस्या, मैं 2 बताता हूँ आपसे, एक एक लिख देना। ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ज्वार का आना जरूरी है। ज्वार मतलब समुद्र का पानी ऊपर है चढ़ना, और भाटा समुद्र का पानी वापिस है जाना। तो पहली समस्या तो ये है कि ज्वार का आना निश्चित नहीं है। सुनो बच्चों, आप यदि समुद्र के आसपास रहते हो या आपका कोई जानकार रहता है, कोई नेवी में लगा हुआ है, कोई सेना में लगा हुआ है, जो लोग जाते हैं बच्चों, उनसे आप पूछ लेना कि बच्चों ज्वार आए ना तो दिन में 20 बार आ जाए, और आए नहीं तो कई दिन भी नहीं आए। तो पहली समस्या तो नाम में यही होगी बच्चों कि ज्वार का आना निश्चित नहीं। आप ये लिखोगे कि महासागरीय ऊर्जा के 3 रूप है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा की पहली समस्या ये है कि ज्वार का आना निश्चित नहीं है। ज्वार का आना निश्चित नहीं है। फिर बच्चों यदि आपने ज्वारीय ऊर्जा पढ़ी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए समुद्र के संकीर्ण क्षेत्र चाहिए और वहां पर बांध बनाने पड़ते हैं। सुनो ध्यान से, ज्वारीय ऊर्जा के लिए संकीर्ण क्षेत्र चाहिए। संकीर्ण क्षेत्रों में बांध बनाना पड़ता है। और आप ये लिखोगे कि संकीर्ण क्षेत्र बहुत कम है, मतलब ऐसे क्षेत्र ज्वार का आना निश्चित नहीं है। देर आर नो टाइम पीरियड ऑफ टाइड, कोई निश्चित इनका समय अंतराल नहीं है भी टाइड ज्वार कब आए है। दूसरा, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? संकीर्ण क्षेत्र, नैरो रीजन्स। तो बच्चों संकीर्ण क्षेत्र की उपलब्धता सीमित है। संकीर्ण क्षेत्र की उपलब्धता सीमित है। देयर आर लिमिटेशन प्लेसेस वेयर वी कैन मेक डैम्स, जहां पर हम बांध बना सकते हैं। मतलब बच्चों संकीर्ण क्षेत्र सीमित है। ये 2 समस्याएं होगी। अब बहुत सारे बच्चे जो नए हैं जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है ज्वारीय ऊर्जा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज्वारीय ऊर्जा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण पानी चढ़ता और उतरता है समुद्र का। इस परिघटना को ज्वार कहते हैं। और ज्वार बच्चों जब तेजी से पानी आता है तब उसके रास्ते में संकीर्ण क्षेत्र में नैरो एक दूसरी बच्चों जो ऊर्जा है फॉर्म्स है इसकी, वो है तरंग। इस नाम में इसकी समस्या है वेव एनर्जी। आप ये लिख देना कि तरंग ऊर्जा में तरंगे शक्तिशाली होनी चाहिए, जो कि हर जगह हर समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध है नहीं है। यानी तरंगे शक्तिशाली नहीं होती, तरंगे शक्तिशाली नहीं होती, जिससे बच्चों उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सके, जिससे उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सके। और तीसरा बच्चों आपको मालूम है कौन सा रूप है बच्चों? महासागरीय ऊर्जा। कौन सा रूप है?
महासागरीय तापीय ऊर्जा। इसकी बच्चों किताब में ना कहीं पर भी समस्या, पहली बात तो ये है बच्चों कि इन तीनों की समस्या किताब में नहीं लिखी गई, लेकिन बुक में पीछे प्रश्न दिया गया है, पाठगत प्रश्न पाठ के बीच में कि महासागरीय ऊर्जा की समस्याएं लिखिए। तो ये मैंने मेरे हिसाब से बनाई है समस्याएं। अब इसमें आप ये लिख देना, इसकी तकनीक अत्यंत महंगी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें OTEC संयंत्र काम करता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा में कौन काम करता है? OTEC संयंत्र काम करता है। इसलिए बच्चों यह OTEC संयंत्र है, काम करता है। या तो ये पूरा लिख देना, नहीं तो लिख देना कि तकनीक अत्यंत महंगी है, तकनीक अत्यंत महंगी है। ये देखो बच्चों, एक उस परिस्थिति में जब आपकी तैयारी नहीं हो, पूरी बुक की तैयारी नहीं है, तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महासागरीय ऊर्जा की समस्याएं लिखिए। अब प्रश्न आ जाए कि लाभ लिखिए, तो चाहे इसका आ जाए, इसका आ जाए, इसका आ जाए, किसी का आ जाए, लाभ बच्चों सबका, तीनों का ही बता रहा हूं आपको। कहना ज्वारीय ऊर्जा का लाभ लिखिए, तरंग का लिखिए, महासागर लिखिए, तो तीनों का एक ही आंसर है। लिख देना ये असमाप्य है और इनसे प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रदूषण नहीं होता है। शायद आपकी समझ में आया होगा, ये असमाप्य है और इनसे प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ये बच्चों इनकी समस्याएं थी, और सॉरी ये इनके लाभ थे। अब बच्चों 100% पूछे ना, तो मेरा मन ये कहता है कि इस पाठ का ब्लूप्रिंट देखे ना, तो उसमें प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्न ऊर्जा स्रोतों की समस्याएं लिखिए। तो 1 नंबर लिखा होगा ज्वारीय ऊर्जा, 1 नंबर, और दूसरा लिखा होगा तरंग ऊर्जा, 1 नंबर। इस प्रकार से बच्चों प्रश्न होगा। तो यदि आपके मान लो याद नहीं है, यदि आपके याद नहीं है, तो फिर सबका एक लिख देना, अत्यंत महंगी तकनीक है। सुनो ध्यान से, यदि याद नहीं है और चाहे किसी ऊर्जा स्रोत की समस्या आ जाए, तो आप लिख देना कि तकनीक अत्यंत महंगी है। और ये पूछे कि लाभ लिखिए, तब चाहे कोई ऊर्जा स्रोत पूछ ले, पवन ऊर्जा पूछ ले, महासागरीय पूछ ले, तो एक बात नोट कर लेना कि समाप्य है या असमाप्य। मैं आपको बता दूं कि आपके समाप्य सिर्फ एक ही है, कोयला, जीवाश्म ईंधन, बाकी सारे क्या है? असमाप्य है। पवन ऊर्जा असमाप्य है, जल ऊर्जा असमाप्य। ये कभी समाप्त थोड़ी होगी। ज्वारीय ऊर्जा है बच्चों, ज्वार का आना निश्चित नहीं है, लेकिन ये तो निश्चित ही है कि ज्वार आएगा जरूर। जब कभी आएगा तो तब जरूर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। समझिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन,